हरे कृष्णा, राधे राधे। तो सबसे पहले आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना समापन की ओर जा रहा है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत 4 अगस्त को करना है या 5 अगस्त को व्रत करना है। पारण का शुभ समय क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या है और इस दिन किस चीज का सागार लेना है, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो देखिए, ये साल की बड़ी एकादशी होती है और ये वर्ष में 2 बार आती है। तो आपको पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठना है। जल्दी उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद आपको स्नान करना है। श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है। इस पूरे महीने में अगर आप तिल से स्नान करते हैं ना, तो इसका विशेष महत्व होता है। तो आप काले तिल डालकर जल में स्नान कर सकते हैं, आंवले का चूर्ण या फिर गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि हम नहीं जा पाते हैं, तो आप घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर आपको जिस स्थान पर पूजन करना है तो वहां पर आपको गंगा जल से छींटा लगाना है और चौकी को विराजमान करना है। ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। अगर आप घर के मंदिर में पूजन कर रहे हैं तो मंदिर में जो आपने नीचे वस्त्र बिछाया हुआ है उसको आप बदल लें, पीले रंग का वस्त्र बिछाएं। तो इसी तरह से चौकी के ऊपर भी पीले रंग का वस्त्र बिछाना है और गंगा जल का थोड़ा छींटा लगाना है। सबसे पहले जो भी हमारे घर में सेवी श्री विग्रह हैं, आपको उनका स्नान कराना है। स्नान आप पंचामृत से भी करवा सकते हैं, कच्चे दूध से करवा सकते हैं और शुद्ध जल से भी आप स्नान करवा सकते हैं। फिर चौकी के ऊपर थोड़े से फूलों का आसन रखते हुए या फिर आपको सफेद तिल का आसन लगाते हुए ठाकुर जी का जो भी स्वरूप आपके यहाँ पर है, अगर फोटो है तो आप फोटो को जो है दृष्टि स्नान करवा सकते हैं जल का छींटा लगाकर। अगर आपके यहाँ पर ठाकुर जी का श्री विग्रह है, विष्णु भगवान जी का जो श्री विग्रह है या लक्ष्मी मैया का श्री विग्रह है, उसको आपको जो है पंचामृत से या कच्चे दूध से स्नान कराकर जो है चौकी पर विराजमान करना है। अगर भगवान विष्णु जी का कोई भी विग्रह नहीं है तो यहाँ पर आप लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान करके ये पूजा संपन्न कर सकते हैं। गणेश भगवान को भी आपको विराजमान करना है और उनको भी स्नान कराना है। तो यहाँ पर हमने गणेश भगवान को दृष्टि स्नान कराया है। देखिए, एकादशी के दिन ठाकुर जी की इत्र सेवा आपको अपने हाथ से जरूर से ही करनी चाहिए। वैसे तो हमें रोज ही ठाकुर जी की इत्र सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तो अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी की इत्र सेवा एकादशी के दिन आप अपने हाथों से जरूर से करें। अगर घर पर शालिग्राम जी की सेवा है तो उनको भी स्नान कराकर चौकी पर विराजमान जरूर से करें। देखिए, पुत्रदा एकादशी नाम से ही पता चलता है कि पुत्रदा एकादशी, पुत्र देने वाली एकादशी या संतान देने वाली एकादशी। तो जो लोग संतान की कामना रखते हैं या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो वो लोग इस व्रत को विधि पूर्वक जरूर से करें। अच्छा, आज के दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी विधि पूर्वक आपको जरूर से करना है। माता लक्ष्मी जी को एक चुनर पहना सकते हैं, वस्त्र रूपी कलाबा भी अर्पित कर सकते हैं। गणेश भगवान और माता लक्ष्मी जी को रोली से तिलक करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को आप जनेऊ अर्पित करें, शालिग्राम जी को जनेऊ अर्पित करें और वस्त्र रूपी कलाबा अर्पित करें। अगर लड्डू गोपाल जी को विराजमान करके आप जो है ये पूजन कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी को इस दिन पीले रंग के धुले हुए साफ सुथरे वस्त्र धारण करवाने हैं। देखिए, अपने लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को या मंदिरों में आप जो है आज के दिन पोशाक भी अर्पित कर सकते हैं। अगर हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आज के दिन नई पोशाक लाकर अर्पित करें और वही आप धारण भी करवा सकते हैं। नहीं तो आप धुली हुई पोशाक जो भी सुंदर सी है पीले रंग की, वो आप ठाकुर जी को धारण करवाएं। लक्ष्मी माता को लाल रंग का आपको गुड़हल का या फिर गुलाब का पुष्प अर्पित करना है। भगवान विष्णु जी का अपराजिता का पुष्प या फिर आपको पीले रंग के पुष्प अर्पित करने हैं। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी जी तोड़ी नहीं जाती हैं और द्वादशी के दिन भी तुलसी जी का स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको पहले से ही तुलसी जी तोड़ के रखनी है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को तुलसी जी अर्पित भी की जाती है एकादशी के दिन और ठाकुर जी के भोग में भी तुलसी जी जरूर से रखी जाती है। अब बात करते हैं कि एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है और व्रत हमें कब करना है। तो देखिए, 4 अगस्त को एकादशी का प्रारंभ होगा 11:30 बजे के बाद में। ठीक है, 11:30 बजे से पहले 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि का समापन 5 अगस्त को 1 बजे के बाद में होगा। तो देखिए, उदया तिथि के अनुसार हम 5 अगस्त को जो है एकादशी का व्रत करेंगे। बाकी बिहारी जी वृंदावन में भी 5 अगस्त को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा।
और पुत्रदा एकादशी व्रत का जो पारण है वो 6 अगस्त को करना है। सुबह में समय रहेगा 5:30 बजे से लेके 8:30 बजे के बीच में। बाकी आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग टाइम को देख सकते हैं। अच्छा, एकादशी व्रत का पूजन शुरू करने से पहले आपको हाथ में जल लेके, कुछ दक्षिणा रख के या काले तिल भी रख के आप जो है व्रत का संकल्प करें और फिर आप उस जल को वहीं ठाकुर जी के श्री चरणों में छोड़ दें। ठीक है, फिर आप जो है पूजन की तैयारी करें। पूजन करने के बाद में आपको व्रत कथा का पाठ करना है। तो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा का पाठ आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इस दिन आप जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं और ठाकुर जी को इस दिन भोग में आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, मौसम के फलों का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, माखन का भोग लगा सकते हैं। और आप इस दिन थोड़ा सा गुड़ और जो साबुत धनिया होता है वो आप भोग में जरूर से रखें। इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। जब आप एकादशी व्रत कथा का पाठ कर लें, पूजन कर लें, उसके बाद में आप अपने घर पर छोटा सा हवन जरूर से करें और इसको आप अपने पूरे घर में जरूर से दिखाएं। जहां पर आप जो है खाने पीने की चीजें रखते हैं उस स्थान पर भी ये धुआं आपको जरूर से दिखाना है और अपनी जो रसोई है उसमें भी आपको जो है ये अच्छे से दिखाना है। इससे क्या होता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है ना वो समाप्त हो जाती है। जब पूजन हो जाए तो आपको यहीं पर ही बैठ के इसी स्थान पे मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है। ये आप जो है माला से भी कर सकते हैं और काउंटर से भी कर सकते हैं। अगर आपकी गुरु दीक्षा हो गई है, आपके जीवन में गुरु हैं, तो जो गुरुदेव ने आपको मंत्र दिया है, नाम दिया है, उसका जाप आपको अधिक से अधिक करना है एकादशी के दिन। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन आप अपने घर पर भजन कीर्तन करवा सकते हैं, अखंड ज्योति जला सकते हैं। देखिए, रात्रि के समय में जब आप पूजन करें शाम की, तो उस समय आप एक अखंड दीपक रात्रि के लिए जरूर से जला कर रखें। ठीक है, और आपको आज के दिन दीपदान जरूर से करना है। दीपदान आप घर के मंदिर में कर सकते हैं, तुलसी जी में कर सकते हैं, आंवले के वृक्ष में कर सकते हैं और पीपल के वृक्ष में या शमी वृक्ष में भी आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, दीपदान का विशेष महत्व होता है, तो आप दीपदान जरूर से करें। और इस दिन तुलसी जी की आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो जी, इस तरह से आप जो है पुत्रदा एकादशी का पूजन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।